हेलो दोस्तों, इंजीनियर दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इंजीनियर हैं तो जी हाँ। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बताने वाले हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला इंजीनियर्स के बारे में। तो ये जो तस्वीर दोस्तों आप देख रहे हैं, इसे आप अच्छे से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये हैं वो महिलाएं जो भारत की सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर महिलाएं हैं। तो दोस्तों, देश के सबसे महान इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। वैसे तो इंजीनियरिंग को पुरुषों की फील्ड माना जाता है, लेकिन महिलाएं भी इससे कम नहीं हैं। वो भी खासतौर पर भारत की महिलाएं, वो हमेशा ही अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। भारत की प्रगति और विकास के कार्यों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं इंजीनियर्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन महिलाओं इंजीनियर्स ने निर्माण की तुलना में अतुलनीय योगदान दिया है। ऐसे में हम इन सभी महिला इंजीनियर्स के बारे में अगर जान लें तो कैसा रहेगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत की सबसे प्रसिद्ध इंजीनियर महिलाओं के बारे में। पहले नाम आता है ए ललिता की। ए ललिता भारत की पहली महिला इंजीनियर थी। जी हाँ, उनकी शादी 15 साल की छोटी उम्र में हुई थी और 18 साल की उम्र में वो विधवा भी हो गई थी। पर इतनी कम उम्र में ही वो एक माँ भी बन चुकी थी और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। ए ललिता के पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उनके पिता ने सोचा कि अब क्यों ना बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार किया जाए, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही बेटी को इंजीनियरिंग कराने का फैसला लिया। पुरुषों के वर्चस्व वाले इस फील्ड में उस समय कोई भी महिला ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, लेकिन उनका एक लक्ष्य था कि वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगी। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और भारत की सफल पहली महिला इंजीनियर बनी। उसके बाद इस कदम के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए इंजीनियरिंग में आने के दरवाजे खोल दिए। पीके थेरेसिया पहली महिला इंजीनियरिंग स्नातक थी। वो भी एक मेधावी छात्रा थी और उनके पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग में हाथ आजमाने के लिए प्रेरित किया। उनके पिता ने भारत के एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलाया। हालांकि उन्होंने और लीलम्मा ने ए ललिता के 1 साल बाद कॉलेज में दाखिला लिया। थेरेसिया को भी एकमात्र महिला के रूप में जाना जाता है जो पूरे एशिया में राज्य के लोक निर्माण विभाग की मुख्य इंजीनियर थी। अब बात करते हैं लीलम्मा जॉर्ज कोशी की। लीलम्मा ने मात्र 19 साल की आयु में CEG से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की स्नातक उपाधि प्राप्त की। वो भारत की पहली 3 महिला इंजीनियर में से एक थीं और 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी कर ली थी। सबसे पहले उन्होंने मेडिसिन में हाथ आजमाया, बाद में इंजीनियरिंग की और 16 साल की उम्र में लीलम्मा ने इंजीनियरिंग में कदम रखा। लोक निर्माण विभाग में लीलम्मा ने जूनियर इंजीनियरिंग के रूप में काम किया। त्रावणकोर की महारानी ने लीलम्मा की काफ़ी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि वे राज्य की महिलाओं को प्रेरित करें। जब वो 1947 में भारत लौटी, तब भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। वो अपने पति के साथ त्रिवेंद्रम चली गईं, जहां उन्होंने PWD के साथ सहायक मुख्य इंजीनियर के रूप में काम किया। अब बात करते हैं राजेश्वरी चटर्जी की। कर्नाटक की पहली महिला इंजीनियर राजेश्वरी चटर्जी को देश के बाहर पढ़ाई करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। वो फिजिक्स और मैथ्स के क्षेत्र में रुचि रखती थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की और कुछ सालों के बाद PhD की उपाधि भी प्राप्त की। भारत लौटने पर वो एक टीचर बनना चाहती थीं और अपने ज्ञान, अपने लेखन से छात्र छात्राओं के माध्यम से वो अपना ज्ञान साझा करना चाहती थीं और उन्होंने ऐसा किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान में प्रोफेसर के रूप में आवेदन किया और वो अपने विभाग की एकमात्र महिला प्रोफेसर भी बन गई। उनका काम माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और शोध पर केंद्रित था। बात करते हैं भारत में दूरसंचार इंजीनियरिंग के क्षेत्र की शुरुआत जब 1945 में हुई, तब पहले बैच में शामिल हुई राज्य लक्ष्मी। जी हाँ, राज्य लक्ष्मी ने इंजीनियरिंग डिग्री के लिए CEG में प्रवेश लिया और सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए वो तैयार हुई। उन्होंने आकाशवाणी में अपने करियर की शुरुआत की और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए देश भर में घूमी। सुधीरा दास, इनका जन्म 8 मार्च 1932 को हुआ। ये एक भारतीय इंजीनियर थी। ओडिशा राज्य की पहली महिला इंजीनियर थी और वो एक ऐसे समय में इंजीनियर बनी जब भारत में महिलाओं के लिए शिक्षा वर्जित थी। उनका जन्म 8 मार्च 1932 को ओडिशा के कटक के एक परिवार में हुआ।
उन्हें बचपन से ही मैथ्स का शौक था। उन्होंने 1951 में रेनशो कॉलेज से विज्ञान की स्नातकोपाधि ली और 1956 में रेडियो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी करने के लिए उन्होंने साइंस और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कलकत्ता में प्रवेश लिया। एमएससी के साथ स्नातक के बाद उन्होंने 1957 में गणित विभाग में लेक्चरर के रूप में बरहामपुर इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वो बाद में महिला पॉलिटेक्निक राउरकेला की प्रिंसिपल बनी और 30 अक्टूबर 1915 को 83 साल की आयु में वे नहीं रहीं। बात करते हैं कल्पना चावला की। 17 मार्च 1962 को भारत के करनाल में जन्मी कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्ययन किया। 1982 में वे वैमानिकी से उन्होंने विज्ञान स्नातक के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 1984 में टेक्सास विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री ली। एरोबेटिक्स और टेल व्हील हवाई जहाज उड़ाने के अलावा कल्पना की रुचियां लंबी पैदल यात्रा, बैकपैकिंग और पढ़ना थी। कल्पना चावला को मरणोपरांत अंतरिक्ष पदक सम्मान से, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक से और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। कल्पना को प्यार से मंटू कहा जाता था। वो 3 या 4 साल की थी जब उन्होंने पहली बार अपनी छत पर एक हवाई जहाज को उड़ते देखा और तब से उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने का फैसला किया। 1 फरवरी 2003 को जब अंतरिक्ष शटल कोलंबिया पृथ्वी पर आया तब प्रवेश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनकी मृत्यु उसी में हो गई। बात करते हैं सुधा मूर्ति की। 19 अगस्त 1950 को वे जन्मी एक भारतीय शिक्षक, लेखक और इंजीनियर हैं। वो इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष रहीं। उन्होंने इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति से शादी की और 2006 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए मूर्ति को भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुधा मूर्ति ने कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में अपने करियर की शुरुआत की। वो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, गेट्स फाउंडेशन की सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पहल की सदस्य हैं। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की, ग्रामीण विकास प्रयासों में भाग लिया, कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर और पुस्तकालय प्रदान करने के लिए आंदोलन का समर्थन किया। सुधा मूर्ति भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी इंजीनियरिंग दिवस पर? ये पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऑडियो में इतना ही। धन्यवाद।